हेलो गाइस, तो आपका भाई आपके लिए लेकर आया एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एसक्यूएल की मदद से हम किसी भी वेबसाइट को किस तरह कंप्रोमाइज़ करेंगे, किस तरह हम उसका यूज़र नेम निकालेंगे, पासवर्ड निकालेंगे और उस वेबसाइट को शेयर करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, आपका भाई आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएगा। तो स्क्रीन पर आने के बाद हमारे पास ये साइट है जिसको हम एसक्यूएल करेंगे। ठीक है, एसक्यूएल करने के लिए सबसे पहले हमें इसके पैरामीटर्स ढूंढने होंगे। ठीक है, पैरामीटर्स ढूंढने के लिए हमें हर एक पाथ में जाकर पैरामीटर्स इसका ढूंढना होगा। ठीक है, हर एक पाथ में जाएंगे। मुझे एक पैरामीटर्स मिला है। ठीक है, लेट्स ट्राई। तो उस पैरामीटर यूआरएल को हम अपने एक बार में लोड करेंगे। ठीक है, उस पैरामीटर यूआरएल को एक बार में लोड करने के बाद अपोस्ट्रोफी लगाकर हम ये ट्राई करेंगे कि ये एसक्यूएल हो सकता है या नहीं। ठीक है, मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया, एरर आया, समझो एसक्यूएल हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉलम डिफाइन करेंगे कि कितने कॉलम है इसके। ठीक है, कॉलम डिफाइन करने के लिए मैं लिखूँगा ऑर्डर बाय 10 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चेक करेंगे कि इसके 10 कॉलम है या नहीं। ठीक है, तो इसके 10 कॉलम नहीं है। अब हम ट्राई करेंगे 9, 10 को हटाकर 9 देंगे। ठीक है, तो इसके 9 कॉलम भी नहीं है। अब हम ट्राई करेंगे 8, तो इसके 8 कॉलम भी नहीं है। 7 ट्राई करते हैं, 7 कॉलम भी नहीं है। 6 ट्राई करते हैं। आप देख सकते हो कि साइट इजीली ओपन हो गया। ठीक है, तो समझो इसके 6 कॉलम है। तो ऑर्डर बाय 6 को हटाकर यूनियन स्टेटमेंट में जाएंगे। यूनियन स्टेटमेंट सेलेक्ट करके हम 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 लिखने के बाद हम फिर से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसने हमें बता दिया 6 है, लेकिन इसने हमें स्पेसिफिक पाथ नहीं बताया कि कहाँ हम अपने डीडोस अटैक ट्राई कर सकते हैं। तो इज इक्वल के आगे और 5 के पीछे, वैल्यू के पीछे हम माइनस लगाकर ये ट्राई करेंगे कि किस पाथ में हमें डीडोस अटैक ट्राई करना है। तो सिंपली इसने बता दिया कि 6 में करेंगे। तो मेरा सबसे फेवरेट डीडोस अटैक ये है। ठीक है, इसको ट्राई करने के बाद आप देख सकते हो पूरा का पूरा डेटाबेस डंप हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल F करके पास लिखेंगे। अब हमें पता चल गया कि इसका टेबल क्या है और इसका यूज़र नेम क्या है और इसका पासवर्ड क्या है, यूज़र पासवर्ड है। तो हम उसी सेम जगह में 6 में कर्सर को रख कर डेटा वन शूट में जाकर जी हमें डेटाबेस चाहिए। ओके, टेबल नेम हमारे पास क्या है हमसे पूछ रहे हैं, तो हम बताएंगे टेबल नेम है TBL यूज़र। ठीक है, TBL यूज़र देने के बाद यूज़र नेम हमारा यूज़र नेम है, कोमा 0x3h ज़रूर देना, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, और यूज़र पासवर्ड इसका पासवर्ड है। ठीक है, वो हम देंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हो कि इसने सिंपली हमें यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं इस साइट का लिंक लूँगा। ठीक है, एक न्यू ब्राउज़र में जाऊँगा, क्योंकि ये क्रोम ब्राउज़र में मैं जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है और ओल्ड वर्जन में स्मूथली काम नहीं हो रहा मुझसे। तो मैं क्या करूँगा, लिंक लेकर क्रोम ब्राउज़र में जाऊँगा। आप इसमें भी काम कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपके पास अगर इंटरनेट अच्छी है और आपके पास अगर फायरफॉक्स बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो आप इसी में काम कर सकते हो, वरना मेरी तरह आप मतलब यूज़र नेम पासवर्ड निकालने के बाद कहीं और जाकर भी ट्राई कर सकते हो, इससे लॉगिन कर सकते हो। तो चलते हैं। तो न्यू ब्राउज़र में मैं आ चुका हूँ। ठीक है, न्यू ब्राउज़र में आने के बाद हम इस साइट के एडमिन पैनल में जाएंगे। ठीक है, एडमिन पैनल में जाने के लिए हम URL के आगे देंगे /admin। ठीक है, /admin देने के बाद एडमिन नहीं है इसका एडमिन पैनल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, /login करेंगे। /login भी नहीं है इसका एडमिन पैनल। अब हम क्या करेंगे, इसका एडमिन पैनल इसके सोर्स से पता करेंगे। ठीक है, कंट्रोल U करके हम सोर्स में जाएंगे। सोर्स में जाने के बाद कंट्रोल F करेंगे, एडमिन लिखेंगे। एडमिन लिखने के बाद एडमिन आ गया, लेकिन एडमिन मैंने ट्राई किया हुआ था। ठीक है, और नहीं खुला। दूसरा है एडमिन वेब। अब हम एडमिन वेब को ट्राई करेंगे। ठीक है, /admin वेब। एडमिन वेब ट्राई करने के बाद आप देख सकते हो कि एडमिन पैनल खुल गया। अब हम क्या करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद यूज़र नेम है एडमिन, पासवर्ड है एडमिन 1234, लॉगिन। ओ सॉरी, मैंने कोई गलती की होगी, लॉगिन नहीं हुई। ठीक है, अब हम क्या करूँगा, एडमिन, यूज़र नेम है, पासवर्ड वही है, लॉगिन। तो आप देख सकते हो लॉगिन करने के बाद मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई पाथ ढूंढेंगे कि कहाँ हम अपने शेल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं होम पेज बैनर में जाऊँगा।
यहाँ अपलोड करेंगे, ठीक है। चूज़ फाइल में जाऊँगा, ऑल फाइल default.php अपलोड करूँगा, ठीक है। default.php अपलोड करने के बाद सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आप देख सकते हो 2 बैनर के नीचे एक मेरा फाइल अपलोड है, ठीक है। लेकिन मेरा फाइल शो नहीं हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके सोर्स कोड में जाऊँगा, ठीक है। सोर्स कोड में जाने के बाद मैं लिखूँगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद मैं देखूँगा कि मेरा जो शेल है डिफ़ॉल्ट का वो अपलोड हो चुका है या नहीं, ठीक है। तो ओपन लिंक करने के बाद आप देख सकते हो कि शेल अपलोड है, ठीक है। अब इसे लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कि साइट के अंदर कितने पाथ हैं वो हमारे सामने हैं, ठीक है। उस पाथ को हम डिलीट भी कर सकते हैं, उस पाथ को हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि Ctrl+F करके इंडेक्स में मैं जाऊँगा, ठीक है। index.php इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल इटलेट टेक टिप्स को फॉलो करें।